कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली से पधारे मेरे बड़े भाई समान दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी, हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित गुप्ता जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक गुमानीवाला जी, हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के संयोजक भाई रामनिवास गर्ग जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री श्री गुलशन गंग जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष मंगल जी, एडवाइजर गोविंद बाबू टाटा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विकास गर्ग जी, राष्ट्रीय महामंत्री जगत नारायण अग्रवाल जी, प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री उत्तर प्रदेश श्री मुनेश अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और मंच पर उपस्थित श्री अशोक गोयल जी, उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों, पत्रकार, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो देश के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी भाइयों का इस माता मनसा देवी के चरणों में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस हॉल के अंदर हम बैठे हैं, ये लगभग मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी के साथ इसका बड़ा जुड़ाव है। जब से इसका निर्माण हुआ मैं इसके साथ जुड़ा हुआ, अग्रवाल सभा के साथ, और अधिकतर ज़्यादा बैठकें, चाहे वो राजनीतिक, व्यापारी या सामाजिक बैठकें जितनी भी होती हैं, उसी हॉल के अंदर होती रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो एक व्यापारी के नाते 1984 के अंदर मुझे चंडीगढ़ प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी दी गई थी, और तब से अब तक आज ये जो सफर तय किया है, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए, आज भी मैं चाहे चंडीगढ़ में नहीं हूँ, लेकिन चंडीगढ़ जो हमारा व्यापार मंडल है उसके सलाहकार के नाते मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, और व्यापारी होने के नाते मेरा खुद व्यापार है इसी सेक्टर के अंदर जहां हम बैठे हैं, यहीं पर मेरा व्यापार है। पिछले 43 वर्ष से यहां पर सेक्टर 30 के अंदर ही व्यापार कर रहा हूं। तो उस दृष्टि से व्यापारियों की समस्याओं के बारे में, व्यापारियों की तकलीफों के बारे में, और व्यापारियों को किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी के द्वारा या इंस्पेक्टरी राज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ये सारी समस्याएं मैं भली भांति जानता हूं। आज भाई अशोक गुमानीवाला जी, जो मैं समझता हूं कि मेरे मित्र हैं, उनका आदेश हुआ कि हमारा एक कार्यक्रम यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर का हो रहा है, आपने वहाँ जरूर उपस्थित होना है। मैं कोई चीफ गेस्ट के नाते या अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं एक व्यापारी के नाते आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और अशोक गुमानीवाला जी का जो आदेश हुआ उसको पालन करने के लिए आपके बीच में हूँ। आज बहुत गंभीर मुद्दों के ऊपर भाई अमित जी ने व्यापारियों की समस्याओं के ऊपर चर्चा की, और अशोक गोयल जी ने अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार से एक रास्ता तय किया है, लंबा सफर तय किया है और ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो भी हमने उनके मुख से सुना। व्यापारी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से देश के अंदर
देश निर्माण का कार्य भी कर रहा है, समाज के निर्माण का भी कार्य कर रहा है। आज समाज के अंदर जितनी संस्थाएं चल रही हैं, सामाजिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो कोई धर्मशाला है, चाहे वो कोई डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, उस काम के अंदर व्यापारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग दूसरे लोग हैं वो अपने मुंह से भी बोलते हैं कि व्यापारी हर चीज में आगे रहा। और इस हमारा जो पिछला 8 महीने का कोविड काल का समय बीता है, इस कोविड के समय में भी व्यापारियों ने जिस प्रकार से समाज का, सरकार का सहयोग किया, ये कोई भुलाया नहीं जा सकता। हर स्थान के ऊपर जहां जहां पर भी आवश्यकता हुई, गरीब व्यक्तियों को, मजदूर व्यक्तियों को, पिछड़े को, दबे हुए को, जहां पर भी जिस प्रकार की आवश्यकता हुई, वहां व्यापारी ने अपना फर्ज निभाते हुए, एक तो उसकी आदत भी कहूंगा मैं, सेवा करने की जो इच्छा है उसका पालन करते हुए इस कोविड काल के अंदर जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सरकार में है और मुख्यमंत्री जी भी पूछ करके बोलते हैं। बात यह है कि वो बोल सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमने तो सिर्फ उनको कहना है कि बोलो। अगर हम वहां चाहें कुछ बोलना तो अध्यक्ष जो है वो बोल नहीं सकता, अपनी राय भी नहीं दे सकता। तो उस दृष्टि से आज आपके आशीर्वाद से, समाज की सहयोग से हमें जो मान और इज्जत मिली है वो आप सब भाइयों का सहयोग है। और उस दृष्टि से हमारा कुछ फर्ज भी है जो आप लोगों ने जिम्मेवारी दी है। व्यापारियों के ऊपर जहाँ कभी कष्ट आता है, तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, उसके साथ हमारा खड़ा होना फर्ज है। अपनी मान और इज्जत के लिए कार्य करता है, सम्मान के लिए कार्य करता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो, अब मैंने कहा कि मैं बोल नहीं सकता, जब पिछली टर्म थी मुझे बोलने का हक था, मैं विधायक था, कोई भी व्यापारियों के खिलाफ कोई विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार से कोई गलत शब्द इस्तेमाल करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। इस बात का उनको पता था कि अगर व्यापारियों के खिलाफ कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया तो हमारे 2-3 साथी हैं कि हमने वहां प्रोटेस्ट किया। तो व्यापारियों को अपनी आवाज निर्भीकता से उठानी होगी और संगठित होकर के उठानी होगी। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो ये सरकार भी नहीं सुनेगी। जिस संगठन के अंदर मजबूती है, जिस संगठन के अंदर कुर्बानी करने का मायदा है, कई बार तो ऐसा लगता है कि कॉल आती है, व्यापारियों के साथ जातियां बहुत कई बार होती हैं, कॉल आती है कि आज सफाई करनी है, लेकिन हमारे आधे व्यापारी जो हैं वो उसी में रह जाते हैं कि नहीं नुकसान हो जाए। नुकसान उससे नहीं होने वाला, नुकसान इस बात से होने वाला है कि जो मकसद के लिए हड़ताल की जा रही है या प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम तत्कालिक अपने फायदे को सोच करके उसमें हिस्सा नहीं लेते। और जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे कि 2 गोलियों की जरूरत है, चाहे वो विधानसभा चाहे लोकसभा, वहां पर अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अपने प्रतिनिधि चुन करके व्यापारियों के जाएंगे तो वो व्यापारियों की आवाज को विधानसभा के अंदर भी रख सकेंगे, लोकसभा के अंदर भी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार अपनी अपनी नीतियां होती हैं, नीतियों के अनुसार कार्य करती है, लेकिन व्यापारियों के मुताबिक नीति बने, व्यापारियों के फायदे के लिए नीति बने, ये हर सरकार चाहती है। नीति अपनी अपनी है, लेकिन जिस समुदाय का, जिस व्यापारी का या जिस भी संगठन का दबाव ज़्यादा होता है उसके मुताबिक कई बार नीतियां बन जाती। तो मेरा तो आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप अपना संगठन मजबूत करिए। आज हम देखते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में, मैं भी एक व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जो लखनऊ में हमारे रिलेटिव हैं संदीप बंसल जी,
तो उस व्यापार मंडल के साथ मैं जुड़ा हूँ। श्याम बिहारी मिश्रा जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा संगठन था उससे भी जुड़ा हुआ था। तो उस दृष्टि से व्यापारियों को संगठित होने की जरूरत है। अलग अलग अपनी दुकानदारी चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संगठन बनना चाहिए, प्रदेश स्तर के ऊपर संगठन बनना चाहिए। वो संगठन तभी मजबूत होगा यदि हमारे अंदर एकता हो। आगे हम व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि व्यापारियों को कोई दबा नहीं सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भाई अमित जी ने बात की है कि जो एनपीए के बारे में, बिल्कुल सही बात है कि एनपीए जो होता है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का, जो हजारों करोड़ रुपए वाले हैं उनका, अगर 1000 लोगों का कर दे नीचे वालों का तो 1-1 करोड़ रुपया 1000 लोगों का हो सकता है। 1-1 लाख कर दे 7 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि वो तभी होगा जब हमारी आवाज के अंदर दम होगा, हम इकट्ठे होंगे। और इसको करने के लिए मैं तो एक ही बात आपसे निवेदन करता हूँ कि संगठित होंगे तो मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता। इतना ही आपसे निवेदन है। बहुत